सीखने की आदत बनाए रखना चाहिए। हाँ, जो लोग ये सोचते हैं कि बुद्धि के लिए कोई टॉनिक भी होता है क्या, तो उसके लिए थोड़ा सा निवेदन कर देता हूँ। वैसे तो अक्ल की दवा दुनिया में कहीं भी नहीं है, पर फिर भी कुछ चीज़ें आयुर्वेद में मानी गई है। एक, यदि हो सके, स्मृति रस तो आता ही है आयुर्वेद में, लेकिन स्मृति रसायन को आप हर कोई प्रयोग नहीं कर सकता, पर कुछ चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी आंवले और आंवले का कल्प या आंवला, जितना प्रयोग आप करेंगे बुद्धि तीव्र होती है। अभी की जो खोजें हैं वो कुछ अलग दर्शाती हैं। अभी की खोजों में ये बात सिद्ध हुई है कि अगर लाल अंगूर, स्ट्रॉबेरी, हिंदुस्तान में कम होती है, विदेश में ज़्यादा होती है, तो लाल अंगूर तो होते हैं यहाँ। लाल अंगूर, स्ट्रॉबेरी और एक चीज़ और मानी है, पालक। पालक तो आपके यहाँ बहुत होता है, तो पालक का सेवन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो तो वो दिमाग को ताज़ा रखने के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, जब वो मरा तो उसके दिमाग के बारे में रिसर्च हुई कि इतना तीखा और अद्भुत मस्तिष्क उसका क्यों था। तो देखने वालों ने, परीक्षण करने वालों ने कहा कि दिमाग तेज होना उसके लिए कैसे अद्भुत रहा, तो उनका कहना था कि जैसे औरों का दिमाग वैसे ही इस आदमी का भी दिमाग था। लेकिन खासियत क्या थी? ब्लड सर्कुलेशन सबसे बढ़िया था उस आदमी का। अब इससे ये पता लगता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो ज़्यादा से ज़्यादा मस्तिष्क में पहुंचाता रहे, ताज़ी हवा में रहे, पानी की मात्रा ज़्यादा ले, हंसे, खुश रहने की कोशिश करे और ब्लड प्रेशर आदि नॉर्मल रहे। क्योंकि विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर आदि की समस्या या शुगर की प्रॉब्लम होने लग जाती है तो मस्तिष्क पर भी असर आने लग जाता है। या ऐसे समझ लीजिए, जिन चीज़ों से हार्ट पर असर आता है वही चीज़ें मस्तिष्क को भी गड़बड़ करती हैं। तनाव से आपके हार्ट पर भी असर आता है तो आपके दिमाग पर भी असर आता है, आप चीज़ें भूलना शुरू कर दोगे। इसलिए ध्यान रखिए, ये प्रयोग अपने साथ करने के साथ साथ पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लिया करें, सैर आदि किया करें, और जब बरसात के दिन हों तो नीम की निम्बोली खाने में भी कभी कभी फुर्सत निकाल लिया करो। ये जो नीम के फल होते हैं ना छोटे छोटे, बरसात में जब वो पक जाएं कभी तोड़ के खाइए आप। छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चों के ही काम आते हैं ज़्यादातर नीम की निम्बोली। नीम की निम्बोली कच्ची रह जाए तो बहुत कड़वी और पक जाए तो मीठी बहुत। फिर कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 1 साल तक तो कम से कम जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कम से कम 5-7 नीम के पेड़ के अच्छे फल खा लिए हों तो बहुत ही लाभकारी चीज़ है। और एक लाभकारी चीज़ और है, गऊ ताजी ब्याई हो, उसका जो शुरू के 3 दिन का दूध होता है, जिसको उबालने से वो दूध फट जाता है, उस दूध को आप आधा कटोरी, फटा हुआ दूध ही सही, उसके लिए कुछ लोग खीस शब्द भी कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग भाषा में शब्द कहते हैं, लेकिन वो जो दूध होता है वो बड़ा ही कमाल का होता है। जैसे कहते हैं ना कि शुरू में 6 महीने हर बच्चे को अपनी माँ का दूध जरूर पीना चाहिए। इसलिए आज भी गांव में कहा जाता है कि अगर माँ का दूध पिया है तो आलड़। आप समझ सकते हैं कि माँ के दूध में जो क्षमता है तो गौ माता के दूध में तो और भी चमत्कार भरा हुआ। प्रयोग करके देखिए आप, बहुत लाभकारी है। ये सब इसलिए मैंने बता दिया कि बुद्धि के क्षेत्र में अगर हम विकास करना चाहते हैं तो सीखना, पढ़ना, जानना ये तो जारी रहना ही चाहिए। अगर आदमी ये कहता है कोई टॉनिक हो वो बताइए, तो टॉनिक मैंने आपको बता दिया। बाकी इस समय दुनिया भर में मेमोरी पिल्स वगैरह तरह तरह की टैबलेट्स निकल रही हैं, लेकिन सब फेल हैं। कोई भी मार्केट में आने के बाद सफल नहीं कहलाई। लेकिन ये बात निश्चित है, जो चीज़ें मैंने कही हैं अगर आप प्रयोग करके देखें उनका अपना लाभ होगा, लेकिन साथ में लगातार अभ्यास चलता रहे,
तो बुद्धि तीखी होगी, लेकिन बुद्धि को धर्म से जोड़े रखो तो बुद्धि कल्याणकारिणी बन जाएगी। ये बहुत आवश्यक है। बुद्धिमान होना बहुत बड़ी बात नहीं, बुद्धि को सुबुद्धि बनाना ये बड़ी बात है। क्योंकि बुद्धिमान तो रावण भी था, बहुत दिमाग था उस आदमी के पास। नटवर लाल के पास भी बहुत बड़ा दिमाग था। आप जानते हैं कि ऐसा तीखे दिमाग वाला व्यक्ति 80 साल की उम्र में जेल में पड़ा हुआ, खुद चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर बैठाकर रेल के माध्यम से एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर रहे थे उसको। और उस समय वो ऐसी गर्दन लटकाए बैठा हुआ कि जैसे आज ही प्राण छोड़ जाएगा। और 2 सिपाही उसके साथ जो उसको लेकर जा रहे थे, एक ने कहा कि मैं चाय लेकर आता हूँ, दूसरा कहता है कि ठीक है मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। चाय लेकर आने वाला व्यक्ति कहता है कि इससे तो बैठा भी नहीं जा रहा, भाग तो क्या सकेगा ये। और थोड़ी देर न जाने कहाँ उस सिपाही का ध्यान हटा और वो गायब हो गया, न जाने कहाँ चला गया। बाद में समझ में आया कि ये जो वो दर्शा रहा था कि उससे हिला नहीं जाता, डोला नहीं जाता, तो ये भी उसके दिमाग की ही एक खास ट्रिक थी कि भागने के लिए एक तरीका अपनाया था। तो दिमाग तो बहुत तेज था उसका। लेकिन आप सोचिए, आप ही के इसी स्थान के पास में ही धार, जो कभी धारा नगरी थी, वहाँ कभी कालिदास के सामने और राजा भोज के सामने एक ऐसा व्यक्ति आया था जो बड़ा ही हीरे का पारखी था, अद्भुत था, जिसके मुकाबले का दूसरा व्यक्ति नहीं था, जिसके लिए राजा भोज ने कहा था कि इस आदमी को इतना सम्मानित किया जाए कि ऐसा सम्मान और किसी को न मिला हो। तो कालिदास ने कहा था कि इसके सिर पर 50 जूते मारे जाएं। भोज ने कहा कि ये आदमी इतना दिमागदार है, आप इसके सिर पर जूते मारने के लिए क्यों कहते हैं? तब कालिदास ने कहा था, मानता हूं कि आदमी बहुत दिमागदार है, लेकिन इस आदमी में एक कमी है। इतना तेज दिमाग लेने के बाद भी ये कंकर पत्थर परखने में ही जिंदगी लगाता रहा। अगर इस दिमाग को भगवान में लगा देता तो अपना भी भला कर लेता और दुनिया का भी भला कर देता। और दिमाग का तेज होना सौभाग्य की बात हो सकती है, लेकिन परम सौभाग्य तब बनता है कि जब दिमाग अच्छे मार्ग पर लग जाए, बुद्धि धर्म से जुड़ जाए। इसलिए बुद्धिमान को धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। बुद्धि को धर्म से जोड़िए। तो आचार्य सदगुरु कहता है कि मैं तुम्हारी बुद्धि को विज्ञान में बनाता हूं, तुम विशेष ज्ञान से संयुक्त हो जाओ, अर्थात तुझे धर्म से जोड़ता हूं। और आखिर में एक शब्द कहता है, आनंदमया ते शुद्ध्यंताम। मैं तुम्हें आनंद लोक की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि तुम्हें आनंदमय कोश की प्रगति की ओर अग्रसर करता हूं। अंतिम स्वरूप व्यक्ति के जीवन का यही होना चाहिए। दैनिक क्रियाकलाप करते करते अपने अंतर की शांति में शयन करने का अभ्यास बनाना चाहिए। अपनी वाणी को उस विश्राम में ले जाना चाहिए जहाँ से वाणी में रस आता है और माधुर्य आता है और वाणी में शांति बनती है। और उसके लिए जरूरी है कि कुछ क्षणों के लिए आधा घंटा 1 घंटा ही सही अपना मौन मुखर करें। मौन की गहराई में उतरते उतरते विचारों के प्रवाह को रोक दें, शांत होते चले जाएं और उस बिंदु पर अपने आप को टिका लें जहाँ कोई विचार नहीं, केवल शांति है, प्रेम है, आनंद है। उस जगह अपने आप को टिकाए रखिए। मन की हलचल बंद हो जाए, संकल्प विकल्प बंद हो जाए। उस बिंदु पर टिकते ही आप महसूस करेंगे। किसी को प्रकाश का गहरा अनुभव आने लगता है, किसी को केवल शांति महसूस होने लगती है, किसी को महसूस होने लगता है कि जैसे एक प्रेम का खजाना है जिसमें मैं डूबता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ। किसी को लगता है कि मैं एक बच्चे की तरह हूँ और एक महान संरक्षक की गोद में हूँ जो मुझे अपने अंतर में छिपाए हुए है, कि जैसे सारी दुनिया के खौफ से, डर से बचाकर अपने आंचल में कोई माँ